Pisces, हाय, वेलकम टू आई हील टैरो। आपका स्वागत है। मेरा नाम है नाज और ये जो रीडिंग है ये है Pisces मीन राशि के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। मेरे पास कुछ टैरो है और कुछ ऑरेकल कार्ड्स हैं और कुछ चार्म्स भी हैं। तो अगर आपका सन साइन, आपका मून साइन और आपका राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मीन राशि में है तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है, ठीक है। मेरे गले में आज थोड़ी सी खराश है तो शायद आवाज़ इतनी अच्छी ना आए मेरी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। पाइसेस अगस्त 2020। मीन राशि के लोग, इनका स्वभाव पाइसेस ना काफ़ी रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं। रोमांस बहुत पसंद होता है इन लोगों को। प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। काफ़ी अच्छे लवर्स होते हैं पाइसेस। इनके मिजाज में वो रोमांस झलकता है इनके अंदाज में, इनके व्यवहार में। लीब्रा की थोड़ी सी एनर्जी होती है इन लोगों में, थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं लीब्रा के पाइसेस में। इनकी एक इंट्यूटिव साइड भी है, इनकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पाइसेस है ना, इनका जो फोकस है, इनके जो माइंड का फोकस है वो मटेरियल वेल्थ पर, मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा होता है। इसी वजह से ना मोस्ट ऑफ द पाइसेस जो इनकी स्पिरिचुअल साइड है ना वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि इनका माइंड जो है ना मटेरियल वेल्थ पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन इनकी इंट्यूटिव साइड होती है, लेकिन ये अच्छे से उसे यूज़ नहीं कर पाते, उसे अच्छे से निखार नहीं पाते, क्योंकि इंट्यूशन एक किस्म का एक मसल है, राइट। उसे आपको हर रोज़ निखारना पड़ता है। लेकिन ये इनका जो फोकस है वो दुनिया की चीज़ों पर, मटेरियल चीज़ों पर इतना ज़्यादा होता है कि ये उस एस्पेक्ट को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ये वाटर साइन है तो इमोशनल बहुत होते हैं, दिल से काम लेते हैं, प्रैक्टिकल भी काफ़ी होते हैं। इनमें बैलेंस बड़ा अच्छा होता है। अगर आपको ये लगता है कि एक पाइसेस एक वाटर साइन है तो आप वो ज़्यादा इमोशनल होंगे और आप उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं, नहीं। पाइसेस को जल्दी आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने माइंड को अपने साथ में रखते हैं। इमोशंस को वो देते हैं तवज्जो, लेकिन अपने माइंड को वो अपने साथ रखते हैं। तो एक पाइसेस को बेवकूफ़ बनाना ईजी नहीं है, बातों में फंसाना ईजी नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है पाइसेस के बारे में। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप उन्हें जल्दी ट्रिक नहीं कर सकते। वो समझदार होते हैं, उन्हें जल्दी ट्रिक नहीं कर सकते आप। पाइसेस अगस्त 2020। कभी कभी ना पाइसेस थोड़े से मीन भी हो सकते हैं। जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है मेरी लाइफ में, जितने भी पाइसेस हैं, मैं सभी मतलब जो देख रहे हैं वो ये ना सोचे कि मैं उनके लिए कह रही हूँ ये बात। मेरे फ्रेंड्स, जनरली अगर मैं बात करूँ पाइसेस के बारे में तो थोड़े से कभी कभी वो मीन हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, थोड़े से सेल्फिश भी हो सकते हैं। कभी कभी सेल्फिश होना मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा इस बात का पाइसेस को ध्यान रखना चाहिए कि वो थोड़ी सी लाइन को क्रॉस ना करें। कभी कभी वो उनसे हो जाती है, लेकिन वो अपनी गलती को रियलाइज भी कर लेते हैं बहुत जल्दी। ये एक अच्छी बात है उनमें। Pisces, 4 of Wands, look at that. बैलेंस, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि दिल और दिमाग में अच्छा बैलेंस कार्ड, 4 of Wands, मैरिज, एंगेजमेंट्स, प्रपोजल्स, इन्वॉल्वमेंट, 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, फैमिली। ये जो कार्ड है ना ये संकेत देता है जो बैचलर लाइफ होती है ना उस पर फुल स्टॉप लगाता है ये कार्ड।
दो लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं इस कार्ड में, और पीछे परिवार वाले भी शामिल हैं और खुश हैं। वॉन्स एनर्जी, फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसे किसी शख्स के साथ। मुझे ये कुछ नया 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 रिलेशनशिप नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से ये पहले से आप किसी बंधन में हैं, और वो जो बंधन है वो थोड़ा अब प्रोग्रेस कर रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये मैरिज की ओर संकेत करता है। अगर आप मैरिड हैं और आप फैमिली शुरू करना चाहते हैं तो ये कार्ड प्रेगनेंसी की तरफ भी संकेत करता है। आप अभी तक जॉब कर रहे हो अगर 9 to 5, और अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो ये बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में भी बात करता है। 4 wands, 1111। मुझे ये कार्ड हमेशा 1111 नंबर की याद दिलाता है, जो कि एक एंजल नंबर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंजल नंबर्स। तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों को 1111 रिसेंटली काफ़ी अब नज़र भी आ रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली मैरिज तो है आप लोगों के लिए। अगस्त के महीने में ना, मैं ये नहीं कहने वाली कि ओ आपकी तो मैरिज होने वाली है, ऐसा नहीं, लेकिन अगस्त के महीने में ना जो एनर्जी रहेगी आपके आसपास वो रिलेशनशिप्स के बारे में, 1 से 2, 2 से 3 ऐसी एनर्जी रहेगी। ये सिंपल रिलेशंस भी हो सकते हैं कि फैमिली के साथ गेट टुगेदर होना, बहुत पुराने जो आपके रिश्तेदार हैं जिनसे आपने कभी रिसेंटली बात ना की हो उनके साथ कनेक्शन, ऐसी एनर्जी है ये। ऐसा नहीं है कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, अकेले हैं, ऐसा नहीं होगा। आप कमरे में बैठे हैं और बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, ऐसी एनर्जी है ये। पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये चीज़ जो है शादी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में बात करती है। और अगर आप में से कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मुझे ये डेस्टिनेशन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरे दिमाग में बहुत आ रहा है इस कार्ड को देखकर। कुछ लोगों के लिए ये नया रिश्ता है, नया रिश्ता शादी का, अरेंज्ड मैरिज, लव मैरिज नहीं देख रही मैं। अगर ये नया है ना तो ये लव नहीं है, क्योंकि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी तो ये तो पहले से चला आ रहा है। लेकिन जिन लोगों के लिए भी ये मैरिज का मैसेज रेजोनेट हो रहा है, ये शख्स आप इसे नहीं जानते, आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी तब आप एक दूसरे को जानोगे। तो आपके रिश्ते की बात हो सकती है द मंथ ऑफ अगस्त। अगर रिश्ते की बात होती है ना आपकी अगस्त के महीने में, तो आज से 4 महीने के बाद आपकी शादी हो जाएगी डेफिनेटली। ओके, दैट्स मैनी कार्ड, सिर्फ 2 चाहिए। मुझे कम कार्ड्स में रीडिंग करना बहुत पसंद है। इससे मुझे लगता है कि मेरी खुद की जो पावर्स है ना, मेरी खुद की जो इंट्यूशन है, उसमें बहुत एक शक्ति आती है, उसमें बहुत पावर आती है। मैं कम कार्ड्स में ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरी जो इंट्यूशन है, मेरी जो इंट्यूटिव पावर है, उसकी सेहत अच्छी रहती है। Pisces, August 2020. 2 more cards, please. Seven of Cups. Look at that. Woof. Dreamy energy. मैं दोबारा से डेस्टिनेशन मैरिज के बारे में बात करना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों की ना कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं कि आपकी मैरिज ऐसी हो, आपकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, आपकी ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए। अगर ये बिजनेस केस है तो आपके अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं, बहुत इनोवेटिव प्लान्स जो कि अब तक कभी किसी ने देखे ना हो, यूनिक प्लान्स।
ये जो शख्स है ना, इसके सामने 7 कप्स हैं और ये क्लाउड्स देख रहे हैं आप, ये क्लाउड्स इसके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल रियलिटी नहीं है ये शख्स अपने दिमाग में ये सब चीजें सोच रहा है कि उसे ये सब चीजें चाहिए आने वाले टाइम में। अगस्त के महीने में ना आपके डेफिनेटली अगस्त के महीने में, सॉरी आई वाज जस्ट प्रोसेसिंग, अगस्त के महीने में ना आपको आपके जो सपने हैं, जो आपको सोते वक्त जो ड्रीम्स आएंगे, उन पर खास ध्यान रखिए। हो सकता आप एक जर्नल, कोई नोटबुक लगा सकते हैं। अगर आपको सपनों को याद रखने में दिक्कत है तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपने ना अगस्त के महीने में आपको बहुत सारे इनडायरेक्ट आंसर्स देंगे। और जो भी आप सोच रहे हैं ना, यही थॉट उन सपनों की फाउंडेशंस होंगे। तो सपनों के ऊपर अपना ध्यान रखिएगा। आप जो भी सपने देखें उन्हें नोट कर लीजिएगा। आपको उनसे कोई ना कोई क्लूज जरूर मिलेगा बाय द एंड ऑफ द मंथ। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मुझे जो एनर्जी मिल रही है मैं वही बता रही हूँ आपको कि आप में से कुछ लोग बेटा चाहते हैं, सन, बेटा, और उसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग सेल्फ एक्सप्रेशन, interesting, something about sexuality here. आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शायद अपने घर वालों को बताना चाहते हैं या अपने मित्रों को बताना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में हैं। रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंडशिप्स की बात कर रही हूँ, मित्र, दोस्त। और ये जो शख्स है ना, जो भी ये शख्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, वाटर साइन आप ही की तरह। ये शख्स आपको अगस्त के महीने में डिसीव कर सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपका फायदा उठा सकता है। अभी आप बता सकते हैं कि ये शख्स कौन है, और ये मैसेज सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, पता नहीं ये किसकी एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ। तो अगर ये रेजोनेट ना करे तो इस मैसेज को डिस्कार्ड कर दीजिए। लेकिन अगर करे तो मैं आपको ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि कोई है आपके आसपास जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आप में से कुछ लोग ज्वेलरी के बारे में, सोना खरीदना, जिसे कहते हैं ना, सोना खरीदना चाहते हैं। कुछ लोग चांदी खरीदना, जैसे मुझे ज्वेलरी नजर आ रही है, ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल, जूल्स नजर आ रहे हैं। काफी ड्रीमी एनर्जी है, काफी ये सब रियल नहीं है, आपकी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन ये जो कुछ मैसेजेस मैंने आपको बताए, ये रियलिटी में हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी मैंने आपको बताया है ना, ये आपके दिमाग में चलता रहेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। कुछ लोग जिनके लिए नया रिश्ता आ रहा है, शादी के लिए, आप अपना टाइम लेंगे अगस्त के महीने में उसके बारे में सोचने के लिए कि आप रेडी हैं या आप नहीं रेडी हैं। और ये महीना ना खास करके आपके जितने भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं, लव रिलेशनशिप्स, आप उनके बारे में भी काफी ज्यादा सोचेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त।
आपके जितने भी एक्स रहे हैं या जितने भी मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं है अपनी बातों को व्यक्त करने का। तो जितना भी आपके पास्ट में कुछ भी रहा है ना, वो पास्ट की एनर्जी भी, उसके बारे में भी आप ज़्यादा सोच सकते हैं। ये जो कार्ड है ना, ये हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करता है कि पास्ट के बारे में सोचना और फ्यूचर के बारे में सोचना। लेकिन ये कार्ड हमें गाइडेंस क्या देता है? ये कार्ड कहता है कि ना तो फ्यूचर के बारे में सोचो, ना पास्ट के बारे में सोचो, प्रेजेंट में रहो। ये ऐसी एनर्जी है। देखिए ये कितनी खूबसूरत एनर्जी है। येलो कलर है, समर, ब्राइट डे, और यहाँ पर फॉग है, धुंधलापन है। आपका माइंड ट्रिक करेगा आपको कि आप इस एनर्जी में रहें, लेकिन आपको अपने माइंड को ट्रिक करना है और आपको ये एनर्जी चाहिए। अगर आप रिश्ता नहीं भी चाहते, मैरिज नहीं भी चाहते ना, इट्स ओके। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है हर शख्स तो शादी के बारे में नहीं सोच सकता ना, बट ये जो कार्ड है इसकी एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड, 4 wands, 11-11, बैलेंस्ड, हैप्पी टाइम्स, सेलिब्रेशन, ऐसी एनर्जी है। तो आपको आपका माइंड ट्रिक करेगा, ऐसी टेम्पटेशंस आपको मिलेंगी कि आप अपने दिमाग में ज़्यादातर रहना पसंद करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन आपके पास ये गाइडेंस है कि आप इस एनर्जी को कैंसिल करके अपने प्रेजेंट पर फोकस कर सकते हैं। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं ना, तो उससे हम ब्लेसिंग्स को और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। Pisces, August 2020। जैसे ये दिन का टाइम हो और ये रात का टाइम हो, जैसे ये नीला रात का टाइम और ये सुबह का टाइम। इंटरेस्टिंग। वो हैंग्ड मैन। ओके, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड, बट एनीवेज लेट्स सी। हैंग्ड मैन। स्पिरिट भी ना कभी कभी तो बस पूछो मत। हैंग्ड मैन ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है कि स्टक एनर्जी, फंस गए हो आप इसमें, चाहते आप ये हो, फंसे हुए आप इसमें हो। देखिए शख्स का भी नीली शर्ट पहनी हुई है, लेकिन इसके आसपास जो एनर्जी है, इसके दिमाग के आसपास, वो है येलो। सबकॉन्शियसली वो ये चाहता है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड फंसा हुआ है इसमें। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, मेरे बेटा नहीं हो रहा, मुझे स्टेटस नहीं मिल रहा, मेरे एक्स ने ये कहा था, ये हो गया, वो हो गया, बस ऐसी एनर्जी। चाहता वो ये है कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन आप फंसे हुए हो इस एनर्जी में। ये अच्छी एनर्जी नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन, मैं इस कार्ड को ज़्यादा नेगेटिव तरीके से नहीं देखती, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अभी मुझे लग रहा है कि ये अच्छी एनर्जी नहीं है। इस कार्ड ने ना सारी रीडिंग ही बदल डाली। खैर, देखिए ये शख्स फंसा हुआ है, इसकी एक टांग लटकी हुई है, ये उल्टा लटका हुआ है एक वृक्ष पर, ट्री पर। लेकिन अगर ये चाहे, ये शख्स, इसके हाथ बंधे नहीं हुए हैं, पीछे रखे हुए हैं इसने अपने हाथ, ये चाहे ना तो ये अपनी इस रस्सी को खोल सकता है अपने हाथों से। एक तो ये फिट है इंसान, ये तो ना तो बहुत मोटा नहीं है कि ये मूव ही नहीं कर सकता अपनी बॉडी को, है ना, ये मूव भी कर सकता है। तो इसलिए ये अपनी इस रस्सी को खोल सकता है और खुद को फ्री कर सकता है। एलिमिनेशन जो है इसे मिल सकती है। अगेन सेम मैसेज कि आप इस एनर्जी को कैंसिल कर सकते हो और खुद को फ्री कर सकते हो, बट ये आपके ऊपर है ना कि आप अपने शरीर को हिलाना ही नहीं चाहते, आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनना ही नहीं चाहते। आपको जो मैं बता रही हूँ अभी, आपके जो गाइडेंस है, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको भी फॉलो ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग टैरो तो देखते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते एडवाइस को। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप कर सकते हो।
इस इंतजार में मत रहिए कि कोई और आएगा और आपकी रस्सी खोलेगा। अरे किसी की इंतजार क्यों करनी, खुद ही अपनी रस्सी खोलो और खुद को आजाद करो। ये जो उल्टा लटके हुए हो, सीधा भी हो जाओ ना। अब आप खुद कर सकते हो ये। आप में से कुछ लोग जिनके लिए शादी का रिश्ता है या बिजनेस का कोई नया प्लान है, कुछ भी जो नया नया शुरुआत है ना, आप शायद ऊपर 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 से तो कहेंगे कि अपने परिवार वालों या अपने मित्रों को कि हाँ नहीं मैं खुश हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे ये शुरू करना है, ये नई नई नया रिश्ता चाहिए मुझे। लेकिन सबकॉन्शियसली आप खुश नहीं हैं। सबकॉन्शियसली आपको नहीं चाहिए ये चीज़, क्योंकि आप उसी उसी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं। आपके अंदर डर है। ये दोनों एनर्जीज आपकी सबकॉन्शियस में हैं, ये बुरी भी और ये अच्छी भी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि अगस्त के महीने में आपको इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने देना है या इस एनर्जी को। अगर इस एनर्जी को होने देना है तो भाई साहब ये तो है ही आपके लिए, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, फिर रहिए आप स्टक। अगर इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी रखोगे, हावी होने दोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आई स्वेयर टू गॉड आपको उम्मीद भी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी खुशियां मिल सकती हैं, आप कितने ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस इज क्रेजी। मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो रही है रीडिंग, मुझे समय का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जो मोटे मोटे मैसेजेस हैं आपके, मैं फिर से दोबारा बता दूं कि इस एनर्जी को आने दीजिए, इस एनर्जी को कैंसिल कीजिए और खुद को आज़ाद कीजिए। एक मंथ में इतना कर लो बस, बहुत है। बाकी आने वाले मंथों के बारे में बाद में बात करेंगे। मंथों लो मेरी इंग्लिश देख लो महीनों के बारे में अगस्त के महीने में इतना कर लो भाई, बस इस एनर्जी को आने दो और इस एनर्जी को कैंसिल करो, खुद को आज़ाद करो, ठीक है। बाकी की बाद में बात करेंगे। ऑरेकल्स कार्ड भी देख लेते हैं। मुझे जल्दी ये रीडिंग खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई रीडिंग। सरेंडर टू द डिवाइन। क्या बोला मैंने आपको कि इसको खत्म करो, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट मोमेंट क्या है? प्रेजेंट ही तो भगवान है ना, प्रेजेंट ही तो वो शक्ति है, प्रेजेंट में ही आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसका जो स्वरूप है वो प्रेजेंट मोमेंट है। तो सरेंडर को अपनी जो भी आपकी शक्ति इसमें आप बिलीव करते हो उसको सरेंडर करो। जब आप सरेंडर कर दोगे आप ऑटोमेटिकली उस रेजिस्टेंस से बाहर आ जाओगे जो आपके दिमाग में चल रही है, और आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी में अपने आप से आ जाओगे, है ना। आई लव इट। जब भी स्पिरिट ऐसा कुछ करती है ना, जब जो मैं कहूँ और वैसा ही कार्ड निकल आए तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब कुछ ऐसा भी होता है ना तब मुझे बुरा भी बहुत लगता है खैर चलिए, डिवाइन के अपने रंग हैं, अपने रूप हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कार्ड अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने दिमाग में जो ये सपने बनाए रखे, कहानियां चलाई रखी है ना आपने, उसमें से बाहर निकलो, उन सपनों में से बाहर निकलो और हकीकत में रहना सीखो। गाइडेंस है आपके लिए, उस गाइडेंस को प्रेजेंट में यूज करो, उसे फ्यूचर या पास्ट के लिए नहीं, उसे प्रेजेंट के लिए यूज करो इस गाइडेंस को, ठीक है। अभी देखते हैं आपके चार्म्स। सॉरी मैं थोड़ा अभी फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि काफी लंबी हो गई है रीडिंग। इंटरेस्टिंग। लुक वी हैव पीस, मटर के दाने। ये जो चार्म है ना, ये मुझे हमेशा इस बात का संकेत देता है कि बहुत सारे टैलेंट हैं आपके अंदर, बहुत सारे गुण हैं जो अभी तक हिडन हैं, उन्हें अभी तक आप समझ नहीं पाए हो, उन्हें अभी तक आवाज नहीं मिली है, उन गुणों को, उन
मैं भूल गई। जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं ना, वो कुछ अच्छी चीज़ें अभी हिडन है, ये हिडन टैलेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगस्त के महीने में आपके पास मौका होगा, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहे तो आप कुछ अपने बारे में हिडन जो आपके टैलेंट है ना, उन्हें भी अनकवर कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। हमारे पास है लेटर एस, कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इंटरेस्टिंग, वी हैव दिस गॉसिप लिप्स। मुझे दोबारा से इस शख्स की एनर्जी आ रही है कि कोई है आपको मैनिपुलेट कर सकता है, गॉसिप कर सकता है। इस एनर्जी को कैंसिल कीजिए, इसे कैंसिल कीजिए। इसे ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए हम लोगों को, ना तो मुझे चाहिए और जो लोग मुझे देखते हैं ना ही मुझे उनके लिए ये एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी को कैंसिल कीजिए, ठीक है। हमारे पास है ये चार्म, ये यूनिकॉर्न के हॉर्न की याद दिलाता है मुझे। मिस्टिसिज्म, फैंटेसीज, ड्रीम्स, अभी बोला मैंने इस कार्ड के बारे में। एंड आई स्वेयर टू गॉड, मैं ऐसा कुछ भी सेटअप नहीं करके रखती, या आपके सामने शफल किए हैं कार्ड्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब, अगेन मैं दोबारा से ये बात बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग है जब स्पिरिट आपके मैसेजेस को कंफर्म करती है कि हाँ जो आपने कहा वो सही है। यही इसी बात का संकेत देता है कि आपके पास ड्रीमी एनर्जी बहुत है, उसमें से थोड़ा सा बाहर निकलिए और रियलिटी में रहना सीखिए। हमारे पास है ये अबंडेंट ट्री ऑफ लाइफ, समथिंग न्यू wants to come into light, come into life। उसे ऊर्जा दीजिए ताकि ये जो विशाल वृक्ष है ना आपके अंदर, ये बाहर निकल सके। हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल एंड इट सेज 3 months फ्रॉम नाउ, 3 महीने अब से। तो कुछ भी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी चीज जिसमें आपका भी फायदा हो, दूसरों का भी फायदा हो, सुख हो, 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा जरूर मैनिफेस्ट हो सकता है। आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं अगस्त के महीने में। 3 महीनों के बीच बीच में आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। हमारे पास है नंबर 4 एंड नंबर 5। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 5 चेंज का नंबर होता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनडिसाइसिवनेस, अगेन सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, इसे रिमूव कीजिए भाई। रचना, क्रिएटिविटी, रचना का अर्थ होता है क्रिएटिविटी, हिडन टैलेंट्स। अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़िए इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये आपको हेल्प कर सकती है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। हमारे पास लुक वी हैव अ फिश। पाइसिस का साइन जो है ना वो फिश, उसमें फिशेस 2 मछलियां होती हैं उसमें वैसे, लेकिन ये मुझे पाइसिस की राशि के बारे में ही याद दिलाती है ये जो चार्म है। तो अगेन आपके लिए अनदर मैसेज, अनदर कंफर्मेशन। अरे बाप रे, लुक एट दैट, ओह माय गॉश, लुक दिस चार्म। सोचना, जब हम सोचते हैं किसी के बारे में, थिंकिंग अबाउट यू, समथिंग लाइक दैट, इसको भी कैंसिल कीजिए भाई, बहुत सोच लिया, अभी थोड़ा सा अपने प्रेजेंट में रहिए। सरेंडर टू द डिवाइन गाइज, कम ऑन। हमारे पास है ये विंडमिल, ये पवन चक्की। ये चार्म मुझे ना नए आविष्कार के बारे में याद दिलाता है कि कुछ है ऐसा नया जो आप करना चाहते हैं, जो कि बहुत यूनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगेगी। कुछ लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करेगा, जिनके साथ करेगा ये मैसेज उनके लिए है। अगर आप कुछ अच्छा नया करना चाहते हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। इसलिए डर को अपने आड़े में मत आने दें, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बाकी तो सब काम तो हो ही जाते हैं, राइट। लास्टली वी हैव फ्लावर, रोज। इन लोगों ने फ्लावर्स ही पकड़े हुए हैं हाथ में। हैप्पी टाइम्स। इंसेंस, अगरबत्ती की भी याद आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों, तो आप अपनी अगरबत्ती घर में लगा सकते हैं। इंसेंस
सॉरी गाइज, मेरा कैमरा कट हो गया था। तो मैं ये कह रही थी कि आप इंसेंस लगा सकते हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए, शुद्धि के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग है आप लोगों की गाइस। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई मित्र, कोई सहयोगी हो, आपका परिवार में कोई पाइसेस हो, तो ना जाने कितने लोगों के लिए ये मैसेज हो, राइट, उनको मदद मिल सकती है। ठीक है, तो ये रीडिंग है आप लोगों की पाइसेस। खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं आपको आपकी अगली रीडिंग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।